कभी नोटिस किया है जब तुम किसी ऐसे इंसान को देखते हो जो तुमसे कम समझदार होता है पर फिर भी जिंदगी उसकी ज्यादा सॉर्टेड होती है, पैसे भी ज्यादा है, कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा हाई होता है और लाइफ एकदम स्वैग में चल रही होती है। दिल में थोड़ी चुभन होती है ना, लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्या ये कोई हिडन जीनियस है जो दुनिया को दिख नहीं रहा। पर सच तो ये है वो भी उतना ही कंफ्यूज होता है जितना तुम कभी कभी फील करते हो। बस फर्क सिर्फ इतना है वो सोचता कम है, करता ज्यादा है। ये वीडियो उसी राज की एक चाबी है जिसे समझ के तुम सिर्फ सक्सेसफुल नहीं अनस्टॉपेबल बन सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। द इंटेलिजेंस मिथ। बचपन से ही हमें एक कहानी बताई जाती है, पढ़ो बेटा, टॉप करो तभी जिंदगी बनेगी, और तुम टॉप करने की रेस में भागने लगते हो। अब जो बच्चा टॉपर था उसके लिए पूरे खानदान ने सपना बना लिया, ये तो डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, या तो ये आईएएस मटेरियल है। और बाकी जो एवरेज था उसके लिए सिर्फ एक लाइन, ठीक है एवरेज है, एडजस्ट कर लेगा। और यही हमारे दिमाग की वायरिंग बन जाती है। इसलिए आज भी एमबीए के बाद पीएचडी, फिर और एक सर्टिफिकेट कोर्स, हम समझते हैं कि जितना ज्यादा डिग्री होगी उतना ज्यादा वैल्यू होगी, पर रियलिटी एक थप्पड़ जैसी लगती है। अगर इंटेलिजेंस ही सक्सेस का असली फैक्टर होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग साइंटिस्ट और प्रोफेसर या रिसर्चर्स होते, पर ऐसा नहीं है। अब रिचर्ड ब्रैंसन को देखो, डिसलेक्सिया का शिकार, स्कूल ड्रॉप आउट पर बिलियनर। और निकोला टेस्ला, साइंटिस्ट ऑफ द सेंचुरी, जिसने दुनिया को अल्टरनेट करंट दिया, लेकिन जिंदगी खत्म हुई अकेले बेरोजगार। तो ये बताने का मतलब क्या है? सिर्फ ज्यादा दिमाग होने से पैसा नहीं बनता, और कभी कभी ओवर थिंकिंग, ओवर इंटेलिजेंस तुम्हारे एक्शन को मार देती है। सोचो, एक भूल भुलैया है, एक जीनियस आदमी और एक एवरेज आदमी मेज के बाहर खड़े हैं। जीनियस हर पॉसिबिलिटी का मैप बना रहा है, हर टर्न को एनालाइज कर रहा है, और एवरेज आदमी सीधा अंदर घुस जाता है, टक्कर खाता है, घूमता है, गिरता है, पर चलते रहता है, और आखिर में मेज के बाहर निकल जाता है। और जीनियस आदमी अभी भी वहीं गेट पे है, पेंसिल शार्प कर रहा है। थिंकिंग इज गुड बट ओवर थिंकिंग इज अ साइलेंट किलर। इंटेलिजेंट लोग हर चीज परफेक्ट करना चाहते हैं, और इसी चक्कर में वो कुछ नया ट्राई ही नहीं करते, क्योंकि उनके लिए फेलियर एक आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। मैं फेल हुआ मतलब मैं स्मार्ट नहीं हूँ, इस डर से वो एक्शन लेने से कतराते हैं। और दुनिया के थोड़े बेपरवाह लोग वही आगे निकल जाते, क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता वो चार लोग क्या कहेंगे अगर वो फेल भी हो गया तो। जो लोग दुनिया में कुछ बन जाते हैं उनका कॉमन फैक्टर इंटेलिजेंस नहीं होता, एक्शन होता है, एग्जीक्यूशन होता है। जेफ बेजोस ने ऑनलाइन शॉपिंग इन्वेंट नहीं की थी, पर अमेज़न को दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया। क्यों? क्योंकि उसने एग्जीक्यूट किया। आइडिया तो सबके पास होता है, पर जो लोग उस आइडिया को रियलिटी में बदलते हैं वही दुनिया में आगे जाते हैं। और दूसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, सोशल इंटेलिजेंस। स्टीव जॉब्स बेस्ट इंजीनियर नहीं था, ना ही बेस्ट कोडर था, पर उसके पास एक गिफ्ट था, लोगों को अपने विजन में बिलीव करवाने का। आईफोन बना, मैक बना, ना ही सिर्फ टेक्नोलॉजी बनी बट एक कल्चर क्रिएट हुआ। उसने प्रूव किया दुनिया को फैक्ट नहीं चाहिए, उसे कहानियां चाहिए। तो अगर तुम सोच रहे हो कि मुझ में तो टैलेंट है, तो शायद तुम्हें एक्शन और सोशल स्किल्स दोनों को अपने इंटेलिजेंस के साथ प्लग इन करने की जरूरत है। और अब 3 गोल्डन रूल जो तुम्हें नॉर्मल से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं। रूल नंबर 1, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो। लाइफ कोई ट्रायल रूम नहीं है, ट्राई बिफोर यू बाय वाला प्लान यहाँ काम नहीं करता। प्लान अधूरा हो, डर रहे हो, पर फिर भी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो, एक्शन लो, आगे बढ़ो, अभी एक्शन लो। रूल नंबर 2, गलती से मत डरो। जिंदगी एक ब्लैंक नोटबुक है, हर पेज नया सरप्राइज के साथ आता है। गलतियां होंगी, पर हर फॉल के बाद उठने में जो थ्रिल है वही असली ग्रोथ है। रूल नंबर 3, अपनी कहानियां दुनिया तक पहुंचाओ। आइडिया सिर्फ तब तक आइडिया है जब तक वो किसी के दिल तक नहीं पहुंचता। स्टोरी टेलिंग सीखो, अपने विजन को लैंग्वेज दो, क्योंकि ये दुनिया डिसीजन दिमाग से नहीं दिल से लेती है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि इंटेलिजेंट बनना जरूरी नहीं, एक्शन टेकर बनना जरूरी है। सोचना जरूरी है, सीखना भी, लेकिन करना वही गेम चेंज करता है। अगर तुम इस बात को फील कर सकते हो, तुम्हें समझ आ गया कि भाई इंटेलिजेंस से सब कुछ नहीं होता, जिंदगी में एक्शन लेना भी जरूरी है। आइडिया इज यूजलेस विदाउट एग्जीक्यूशन। तो अगर ये बात समझ आ गई तो नीचे कमेंट करो और इस वीडियो को लाइक करो, और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार। बहुत सारे लोग वीडियो देखते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद द कूल मॉम।